नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना खतरे के निशान के पार है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 48 घंटे में ये पानी का जो लेवल है ये और ज्यादा बढ़ सकता है, जलस्तर बढ़ सकता है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है 1.6 लाख क्यूसेक पानी और इसीलिए यमुना खतरे के निशान को पार कर रही है। 48 घंटे में, जो आने वाले 48 घंटे हैं उसमें यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो पानी तब तक पहुंच जाएगा जिससे जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वो मुसीबत में आ जाएंगे। ये देखिए यमुना का जलस्तर किस तरह से, हालांकि पानी यमुना में दिल्ली में हम उतना नहीं देखते हैं, लेकिन बारिशों में पानी काफी ज्यादा हो जाता है और हथनीकुंड बैराज से जो पानी का छोड़ा जाना है वो बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। लोहे का पुल का रास्ता एक तरफ से बंद हो गया है और ये हर साल के लिए दिल्ली की स्थिति है। यमुना के निचले इलाकों को खाली करा गया है, एहतियातन खाली करवाया गया है। 1.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से हरियाणा के। और ये देखिए लोग कैसे अपने सामान को निकाल कर अपने बक्स से, और ये देखिए वाटर लेवल कहाँ तक है। आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि यमुना खतरे के निशान के बेहद नज़दीक। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, खतरे के निशान को पार कर गई है। कई इलाकों में अब पलायन लोगों का शुरू हो गया है। लोग अपना सामान बांध कर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि जिन निचले इलाकों में वो रहते हैं वहाँ बाढ़ का खतरा है। अपना सामान बांधकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में ये लोग जाएंगे। और ये लोहे वाला पुल है और हमेशा लोहे वाला पुल का जो इलाका है वो खतरे में आ जाता है बारिशों के दिनों में। ये निचले इलाके हैं दिल्ली के जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली पर खतरा बढ़ गया है। यमुना किनारे रह रहे लोगों के घरों में पानी भर गया है। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता आमिर हुसैन की रिपोर्ट। हथनीकुंड से जब से पानी छोड़ा गया है तब से देखा जा रहा है कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं दिल्ली के पास में, और आप देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर अचानक बढ़ा है। आज 24 घंटे के भीतर अगर हम कहें तो यमुना के जल स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ लोग जो यहाँ पे आसपास काम करते हैं उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि निचले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करते हैं और ख़ासतौर पे यमुना के निचले स्तर पर करीब 24 से ज़्यादा छोटे मोटे गांव हैं जो जहां पर लोग अपना गुजर बसर करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इनको इस इलाकों को छोड़ करके सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा है। एक देखिए झुग्गी, यहाँ पर देखिए आप तस्वीरों में एक इंसान अपना जो सामान जो है अंदर से निकाल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंदर पानी भर चुका है। अंदर जो है तस्वीरों में आप देखिए इस झुग्गी में पानी भर चुका है और धीरे धीरे अब ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए सामान अगर यहाँ से सुरक्षित नहीं निकाला तो ये सब पानी की जद में आ जाएगा और धीरे धीरे जो पानी है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल मुहाने पे पानी आ चुका है। तो तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं यमुना के जलस्तर की, और यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है लोगों के लिए परेशानी का सामना है। आप देखिए तमाम लोग जो हैं थोड़े से ऊँचे स्थानों पर चले गए हैं। कब से हुआ ये, कब से बढ़ना शुरू हुआ है, इसमें कितनी समस्या होती है? आप लोग यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यही ऊपर पुल पे चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ रहते हैं पटरी पे। अच्छा, तो अभी कोई अलर्ट जारी किया गया प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। तो अलर्ट जारी हुआ है, आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग ऊंचे इलाकों में चले? जी, अलर्ट जारी हुआ। अभी ऊंचे इलाकों में जाने को नहीं कहा गया, सावधान रहने को कहा गया है। अच्छा, सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो ये है कि कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है जब भी इस तरह से भयानक खतरा हो जाता है। जब कभी हो तब तकरीबन 2-3 हज़ार की आबादी यहाँ रहती है यमुना खादर हमारे इस पुराने पुल से और ISBT पुल। यमुना खादर है? यमुना खादर में पुराने पुल से ISBT के बीच में 2-3 हज़ार की आबादी रहती है। तो यहाँ पे मकान ये जैसे ये झोपड़पट्टियाँ हैं, आसपास सब झोपड़पट्टियाँ हैं, वो झोपड़पट्टियाँ बहुत हैं, सब डूब जाती हैं। वो नुकसान होता है, बाहर रोड पे जाके रहना पड़ता है जब कभी ऐसा होता है। तो प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के 204 का जो पॉइंट है जो खतरे के निशान के ऊपर बताया जाता है, उससे यमुना जो है अब धीरे धीरे ऊपर पहुंच रही है। माना जा सकता है कि कभी भी इस तरह के हालात बन सकते हैं। तो यही नहीं, आप पास में देखिए एक मंदिर भी है, मंदिर तक पानी पहुंच जाता है क्या?
जी, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा, मंदिर के पुजारी हैं आप। हूँ सर, सामान रखने में इस बेस में हूँ। हाँ हाँ। मंदिर में पानी बहुत काफ़ी स्तर 2010 और 13 में तो 3-4 फीट मंदिर के अंदर पानी आ जाता है, 3-4 फीट पहुँच जाता है। हाँ, लेकिन 205 के ऊपर जाती है तब कभी ऐसा होता है। कभी होता है 205 का स्तर जो है, मैं आपको बता दूं तो 205 का स्तर कैसे नापा जाता है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोहा पुल जो है सामने देख रहे हैं, ये जब इसके आधा और पहुंच जाएगा पानी, यानी कि जितना छुटा हुआ है इससे आधा और पहुंच जाएगा तो 205 का स्तर ये छू लेता है और उसके बाद पानी जो है धीरे धीरे निचले इलाकों में तेजी के साथ पहुंचने लगता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो अपना काम काज करते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं। माता जी, कितना परेशानी होता है आप लोगों को यहाँ पे पानी भरने के बाद? आप लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं? परेशानी भाई बहुत होती है। परेशानी होती नहीं है तो वैसे हर साल ऐसा होता है ना? हाँ, मजदूरी करते वाले हैं और यहाँ का है जब है तो परेशानी तो बहुत। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिल्कुल नदी के बिल्कुल करीब में आप लोग रहते हैं तो खतरा तो रहेगा ही जब नदी के बिल्कुल करीब रहे। खतरा होता है। खतरा होता है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? तो फिर जो टेंट वाले आते हैं आ जाते हैं ना तो वो ऊंचे लेके जाते अभी आए टेंट वाले? अभी नहीं आए। हैं। अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आए। तो ये शुरुआत है, एक तरह से खतरे की घंटी बज चुकी है और आने वाले समय में माना यह जा रहा है कि जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है उसके बाद लगातार जो बारिश हो रही है उससे इस मैदानी इलाकों में, निचले इलाकों में खासतौर पे जो यमुना का जल स्तर है बढ़ने की वजह से खतरा बढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और यमुना का जलस्तर अभी किस लेवल पर है और आगे कितना बड़ा खतरा है, बता रहे हैं दिल्ली में यमुना नदी के किनारे से हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन। अब आपको दिखाते हैं कि लेवल कितना है। दरअसल लेवल ये चेक किया जाता है कुछ इस तरह के, आप देख सकते हैं बांस के डंडे से चेक किया जाता है बाकायदा। और यहाँ पे आप देखिए लेवल कितना हुआ है। लेवल जो है उससे ये पता चलेगा कि ये 204 के ऊपर है, 205 के ऊपर है। अगर 204 के ऊपर यानी 204.83 के ऊपर होता है तो ये खतरे के निशान के ऊपर है। कितना लेवल दिखा रहा है अभी? अभी ऊपर मशीन बताएगा। अभी मशीन बताएगी कि कितना लेवल है। अभी ये डाला गया है, इससे पता चलेगा यमुना का जल स्तर है। आप पहले यमुना देख लीजिए। यमुना का जो जल स्तर है उसको नापने के लिए बाकायदा इंजीनियर्स आए हैं, मशीन आई है और वो ये जांच रहे हैं कि कितना लेवल है। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कितना लेवल है, उससे ये पता चल जाएगा कि खतरा कितना ज़्यादा है, खतरा कम है या ज़्यादा है, इसका पता चल जाएगा। तो आप एक बार फिर से देखिए, कुछ ये डंडा होता है बांस का और इसमें एक मशीन होती है, तार जुड़ा है और तार के माध्यम से ये पूरा सेंसर्स जो हैं वो हमें बता देते हैं कि कितना लेवल है और इस लेवल से पता चलेगा कि कितना पानी जो है वो पहुंचा हुआ है। कितना है लेवल, कितना है? अभी आया नहीं है। अभी मशीन सेट हो रही है तो पता चलेगा कि कितना लेवल है और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि खतरा कितना ज़्यादा है, यानी कि यमुना के जल स्तर में कितना बड़ा खतरा है। उसके बाद ही तय होता है कि मानक सूचक के आधार पर ही तय होता है कि यमुना का जो जल स्तर बढ़ा हुआ है उसके लिए हमें लोहे का पुल बंद करना है, ये रूट बंद करना है, डाइवर्ट करना है, क्या करना है, और जो निचले इलाके हैं खास तौर पे उनको कहाँ पर लेके जाना है, यानी सुरक्षित इलाकों में पहुँचाना है। तो लेवल माना जा रहा है कि 204 के ऊपर पहुँच चुका है और कभी भी जल स्तर में लगातार जो तेज़ी आ रही है वो कभी भी बढ़ सकती है, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली में जो लोहे वाला पुल है उसे एक तरफ से बंद कर दिया गया है। देखिए लोगों के लिए मुसीबत किस तरह से भारी है। जिन लोगों के घर यहाँ पर थे, जो यहाँ पर टेंट बनाकर रहते थे, उन सभी ने अपना सामान बांध लिया है क्योंकि निर्देश ये हैं कि निचले इलाकों में पानी और आ जाएगा। आने वाले 2 दिन और भयावह हो सकते हैं क्योंकि आने वाले 2 दिनों में यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, 1.6 लाख क्यूसेक पानी जो यहाँ दिल्ली पहुँचेगा और उसके बाद निचले इलाके पानी से सराबोर हो जाएंगे। कई इलाकों में तो पानी घुस भी चुका है और ये देखिए यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ का खतरा दिल्ली के निचले इलाकों में। यमुना में बढ़ा पानी, खतरे में राजधानी, और ये हर साल की कहानी है। मॉनसून में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से और बारिशों की वजह से दिल्ली में काफ़ी पानी आ जाता है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती है।
और आइए दिल्ली की बात, अब बात कानपुर की। कानपुर में उफान पर है गंगा नदी। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बैराज के सभी 30 गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। यूपी के कई शहरों में गंगा और यमुना उफान पर है। कानपुर के बारे में आपको बता दें, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कानपुर में काफी ज्यादा बढ़ गया है। खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है गंगा नदी और बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। और इसी वजह से, यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यूपी के कई शहरों में गंगा नदी, यमुना नदी उफान पर है। और ये कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ कानपुर में गंगा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैराज के 30 गेट खोल दिए गए हैं चूंकि पानी काफी ज्यादा है। मानसून के दिनों में नदियां उफान मारती हैं और कानपुर के जो निचले इलाके हैं, दिल्ली के साथ साथ कानपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो कानपुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर कैसे परेशानी बढ़ा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। लगातार हो रही बारिश ने हर ओर मुश्किल पैदा कर दी है। अगर हम बात करें नदियों के जलस्तर की, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की बारिश हो रही है हर ओर, तो नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा। और ऐसे ही हालात कानपुर में भी हैं। कानपुर में देखिए तो गंगा बैराज का ये इलाका है और यहाँ पर भी जो जलस्तर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो बैराज के 30 गेट है वो सभी 30 गेटों को खोल दिया गया है, क्योंकि जलस्तर जिस तरह अप स्ट्रीम में लगातार बढ़ रहा है उससे पानी को आगे डिस्चार्ज करने के लिए सभी गेटों को खोला गया है। अगर हम गंगा के जलस्तर की बात करें तो जो चेतावनी बिंदु है 113 मीटर, उससे मात्र 45 सेंटीमीटर दूर ही गंगा का जलस्तर है। यानी कि अगर लगातार ऐसी ही बारिश होती रही तो यकीनन जो जलस्तर है वो खतरे के निशान और चेतावनी बिंदु तक भी पहुंच जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चूँकि लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है गंगा का, इसलिए जो आसपास के गांव हैं वहां पर थोड़ा बहुत पानी अंदर एंटर कर गया है और लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी स्थिति के निपटने के लिए वो तैयार रहें। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है तो शायद आने वाले समय में जो दुश्वारियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। आप देखिए ये सारे गेट हैं गंगा बैराज के जिनका जिक्र किया गया, कभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि वो खोल दिए गए हैं। और अप स्ट्रीम का ये इलाका है जहां हम खड़े हैं और बैराज के उस पार डाउन स्ट्रीम है। जब यहां से पानी छोड़ा जाता है तो वो प्रयागराज की तरफ बढ़ता है और वहां भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो फिलहाल जो चेतावनी बिंदु है 113 मीटर, उससे मात्र 45 सेंटीमीटर दूर है कानपुर में गंगा जलस्तर। और जो किनारे के गाँव हैं वहाँ पर भी अब परेशानियाँ बढ़ गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन कानपुर। तो आपने देखा गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो कानपुर के निचले इलाके हैं वहां पर भी खतरा बढ़ गया है। लेकिन दिल्ली में इस वक्त कैसे हालात है, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे सैयद आमिर हुसैन का, जिनकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। सैयद, जरा बताएं अभी की क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए स्थिति लगातार बदलती जा रही है। सुबह की स्थिति अगर हम 8 बजे की स्थिति बताएं तो वो अलग थी, लेकिन अभी की हम ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर जो है वो 205.37 तक पहुंच चुका है। ये अपने जो लेवल है 204.83 जो डेंजर जोन है उससे काफी ज्यादा आगे। आप देखिए इस समय यमुना किस तरह से बढ़ती जा रही है, पानी किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लगातार इस तरह की सिचुएशन जो है हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। और इसी के आसपास के इलाके जो हैं आप देख रहे हैं जहां पर तमाम जो घर हैं इसके पेड़ों के पीछे तमाम ऐसे गांव हैं जो यमुना के जल स्तर से प्रभावित होते हैं। इसलिए हम यहां से निकलने की कोशिश करेंगे और बोट से जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बोट से अंदर की सिचुएशन है वो किस तरह की है, किस तरह से अंदर के हालात हैं वो भी हम बोट से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से सेफ्टी गार्ड
गार्ड अपने पास लिए हुए हैं और सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहन करके ही हमें अंदर जाने की इजाज़त है। तो कुल मिलाकर के ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरह से बढ़ रहा है और सिचुएशन जो है दिन पर दिन बदलती जा रही है और दिन पर दिन नहीं कहें बल्कि घंटों में बदल रही है। 12 बजे तक के जो हालात हैं वो ये हैं कि 205.37 लेवल जो पहुंच चुका है, यानी कि अभी जो 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी और आना है उससे भी कहीं संकट जो है बाढ़ का एक तरह से बढ़ जाएगा। माना यह जा रहा है 3-4 साल का अगर इस तरह से लेवल बढ़ता रहा और 207 के ऊपर पानी गया तो आपको मालूम है कि 3 से 4 साल का रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ साफ तौर पे देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी निचले स्तर में जो प्रिकॉशंस ली जा रहे हैं, जो निचले इलाके हैं उनको कहा जा रहा है कि वो ऊपरी इलाकों में चले जाएं ताकि जो पानी है रात बिरात अगर पानी आता है आज रात में तो उससे वो प्रभावित ना हो। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है अपनी तैयारी कर रही है और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जाकर के मुआयना कर रही है और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी हम यहां से निकल रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ में कुछ अधिकारी भी होंगे और वो बताएंगे हमें कि अभी के ताज़ा हालात क्या हैं और हमें किस तरह से अपने आप को सिक्योर करना है और निचले स्तरों पे किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है सईद, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, निचले इलाकों से लोग अपना सामान पैक कर रहे थे, बक्से रख रहे थे, सामान रख रहे थे। उनका कहना है कि ज्यादातर ये स्थिति हर साल आ जाती है, तो उन लोगों का क्या कहना है कि कहाँ ये लोग जा रहे हैं और किस तरह से लोगों के जो आशियाने हैं उस पर संकट मंडरा रहा है? देखिए, आसानियों पर संकट मंडराएगा ही क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें तमाम ऐसे मजदूर हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, तमाम रिक्शे वाले हैं जो काम करते हैं यहाँ पर और अपना गुजर बसर करते हैं, तो ये इसी तरह के इलाकों में रहते हैं। आपको पानी के साथ बताता चलूँ कि स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उससे ये संकट जो है निचले स्तर पर काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव हैं जो इसकी चपेट में आए, छोटे बड़े गाँव हैं जो इसकी सीधे तौर पर चपेट में आएंगे। तो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर अभी काम शुरू हो चुका है, मुआयना किया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल ये शुरुआत है, कल रात से ही पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो माना जा रहा है कि अभी 24 घंटे काफी ज्यादा क्रूशियल है। यमुना का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए हैं और सेफ्टी गार्ड के साथ में हम इस बोट के जरिए जो है हम अंदर तक जाएंगे और यहाँ पे अंदर जाने के बाद है किन किन इलाकों को हम कवर कर सकते हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे किन किन इलाकों को हम कवर करेंगे? ये जी शास्त्री पार्क है, पूरा हम कवर कर रहे हैं। इधर खजूरी है, ये सारा जितने जमुना किनारे जितने भी लोग बसे हैं सबको, जमुना बाजार है, मेन जमुना बाजार है, सब में मतलब मुनादी भी करा चुके हैं। अच्छा। फिर ऊपर भी बोल दिया कोई बच्चे कोई भी मतलब किनारे ना आए। तो मुआयना करेंगे आप, उनको अपील करेंगे कि वो ऊपरी इलाकों में चले? हाँ, सबसे बोला जा रहा है कि आप ऊपर ही रहे, नीचे ना आए, किनारे तक ना आए। पानी कितना बढ़ गया, कितना खतरा है? पानी तो खैर अभी बढ़ ही रहा है। अच्छा। अभी बढ़ता ही रहेगा अभी पानी। अच्छा, रात तक बढ़ने की और उम्मीद? हाँ, रात तक बढ़ेगा ही पानी। कितने गांव हैं इस पूरे इलाकों में? खासतौर पे माना जाता है कि 1-2 दर्जन गांव। हाँ, रियल है, इतने हैं, 2 दर्जन गांव। तो कुल मिलाकर के देखिए हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि अभी इस बोट से अधिकारी भी हमारे साथ में होंगे तो वो जा करके मुआयना करेंगे। इस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ता है और उससे जब जल स्तर बढ़ता है तो हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जाता है उसका प्रभाव मैदानी इलाकों पर खासतौर पर कितना पड़ता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पहाड़ी इलाकों में अभी बारिश हो सकती है। 4 से 5 दिन अभी क्रूशियल है और 5 दिन में लगातार अगर बारिश होती है तो यमुना का जल स्तर काफी ज्यादा। और जरा ये भी बताइए सईद, वहां पे जो मौजूद एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? जो पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है, कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो कब तक यहाँ पहुंचेगा? क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है, वहां पानी ज्यादा होता है, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है और मुसीबत दिल्ली वालों के लिए आ जाती है। ज्योति, पहले आप तस्वीरें देखिए, आप पानी का बहाव देखिए। मैं सवाल भी पूछता चलूंगा कि पानी लगातार जो छोड़ा जा रहा है उससे कितना बढ़ गया है इस पूरे इलाके में पानी? पानी तो भाई बहुत बढ़ चुका है, किनारे हैं कि मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ। मगर फिर भी बहुत बढ़ रहा है पानी बहुत बढ़ रहा है। मतलब हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार प्रभाव डाल रहा है। हाँ, खेतों तक पहुंच गया है, लोगों के जो खेत वही तो लग रहे हैं वहाँ तक भी पानी पहुंच चुका है। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं हम क्या क्या करने वाले हैं? हम मुनादी करेंगे निचले इलाकों में जो कि रहे हैं, खेत वाले हैं,
बच्चे हैं, लोग हैं कि अपने सेफ्टी ऊपर चले जाएं। अच्छा, तो ये अभी लोगों से अपील भी करेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कम से कम सेफ्टी इलाकों में चले जाएं, ताकि जो है वहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित इलाकों में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ज्योति, और छोटे बच्चों के लिए परेशानी ये है कि उनकी हाइट बहुत कम होती है, और अगर पानी में गए तो कहीं ना कहीं जान जाने का भी डर रहता है। इससे पिछले साल 2 साल पहले की बात है, हमने खुद कवर किया था, 2 बच्चे सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि वो पास में पानी जमा हुआ था और बच्चे उसी पानी में स्लिप होकर गिर गए। तो कुल मिलाकर के ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि लोगों को अपने घरों से ऊपरी स्तर पे ला करके उनको टेंट पे रखवाना है। जी ठीक है, सही। ये भी बताएं कि जो निचले इलाके हैं यमुना के, वहाँ क्या दिल्ली सरकार की तरफ से किन किन टीम्स को डिप्लॉय किया गया है, और लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि आप इन इलाकों को अभी छोड़कर चले जाएं, खतरा है, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, अभी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा पीछे ये टेंट, पहले आप देखिए, ये टेंट देखिए, ये नाव देखिए, ये केवल इसीलिए तैयार की गई है ताकि अगर अंदर कोई सिचुएशन निचले इलाकों में खराब होती है तो पहली बात तो ये इस तरह के टेंट्स जो हैं वो ऊपरी इलाके में जो है ऊपरी इलाकों में जो है वो लगाए जाएंगे। अभी शुरुआत एक तरह से की जा रही है। दूसरा ये कि नाव की मदद से, ये जो नाव आप देख रहे हैं ये बाकायदा तैयार की गई है इसके लिए कि अगर कहीं भी सिचुएशन खराब होती है, ट्रिकी कंडीशन होती है, तो वहां पर जाकर के लोगों को बचाया जा सके और निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरह से कहा जा सकता है, इसको चलाने की तैयारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे नदी के किनारों में बसते जा रहे हैं। तो ये भी एक कंडीशन खराब होती है कि आप नदी के किनारे बिल्कुल रहते हैं और जब पानी बढ़ता है तो वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ता है। तो अभी हम यहीं से निकल करके आपको वो सिचुएशन भी दिखाएंगे जिसमें नदी के किनारे जो लोग, जो गांव बसे हुए हैं, उनमें क्या सिचुएशन है, कितना पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। 205.37 पानी लेवल पे आ चुका है। 206 शाम तक पहुंच सकता है। अगर 206 पहुंचता है तो नदी के आसपास के जो इलाके निचले हैं वो कहीं ना कहीं डूबना उनका तय है। तो फिलहाल इस नाव के जरिए जो है हम यहीं से निकलेंगे और कुछ ऐसे इलाकों में पहुंचेंगे जहां से आपको रियल तस्वीर देखने को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आमिर हुसैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सैयद हमें बताते हुए कैसे जो यमुना है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है और शाम तक और ज्यादा पानी आएगा, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।